ये हमारे डेटा स्ट्रक्चर के कोर्स का वीडियो नंबर 19 है, जिसमें हम बात करने वाले हैं एक डबली लिंक लिस्ट को रिवर्स ऑर्डर में कैसे प्रिंट करेंगे, उसका क्या कोड होगा, क्या उसका कॉन्सेप्ट होगा। ये सारी बातें हम इस वीडियो में करने वाले हैं। ओके, तो चलते अपने पेंट की तरफ। मैंने अपना पेंट खोल लिया यहाँ पे। ओके, और इस पेंट में हमने जो है एक डबली लिंक लिस्ट बना के रखी है। ये आपकी जो है एग्जिस्टिंग DLL है, जिसके अंदर वही आपकी 3 नोड है। 3 नोड है मतलब कि आपका DLL की 3 नोड है। इन नोड को कैसे हम सी लैंग्वेज में क्रिएट करते हैं, वो सारी बातें मैं आपसे कर चुका हूँ। यदि आप इस वीडियो पर नए हो तो प्लीज आप डबली लिंक लिस्ट का पहला वीडियो देखना। इस कोर्स का पहला वीडियो नहीं, डबली लिंक लिस्ट का पहला वीडियो देखना। आपको बहुत सारी चीजें यहाँ पे क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, सो अब हम बात करने वाले हैं, इसमें 3 नोड है। पहली जो हमारी नोड है उसमें जो डेटा रखा है वो रखा है 10। दूसरी वाली जो नोड है उसमें डेटा रखा है 20। तीसरी वाली जो नोड है उसमें रखा है डेटा 30। ठीक है, ये जो फर्स्ट नोड है इससे पहले कोई नोड नहीं है, इसीलिए इसके प्री नाम के पॉइंटर में, इसके प्री नाम का जो पॉइंटर है इसमें मैंने नल डाल दिया है। और इससे आगे एक नोड है जिसका एड्रेस 200 है, इसको मैंने इस नोड 1 के नेक्स्ट नाम के पॉइंटर को दे दिया है। ओके, नोड नंबर 2 से पहले एक नोड है, दैट इज नोड नंबर 1। तो नोड नंबर 1 का एड्रेस जो होगा इस नोड नंबर 2 के प्री नाम के पॉइंटर में होगा, और इस नोड नंबर 2 के नेक्स्ट नाम के पॉइंटर में क्या होगा, नेक्स्ट नोड का एड्रेस होगा। ठीक है, जो कि आपका ये नोड नंबर 3 का है। नोड नंबर 3 का एड्रेस कितना है, 300। इस नोड का एड्रेस क्या है, 300। ओके, इस नोड 3 के पहले एक नोड है जो कि नोड 2 है, इसका एड्रेस कितना है, 200। तो 200 नोड 3 के प्री नाम के पॉइंटर में आएगा, क्योंकि यही तो प्रॉपर्टी होती है डबली लिंक लिस्ट की। तभी तो मैं आपसे कह रहा हूँ, यदि आपको, चलो मैं आपको पूरा बताता हूँ। ठीक है, हमने यहाँ पर किया क्या है, हमने एक नोड को क्रिएट किया है। ठीक है, स्ट्रक्ट नोड। ठीक है, हमने एक नोड को क्रिएट किया है जिसमें 3 पार्ट है। जिसमें क्या है, 3 पार्ट है। 2 पार्ट तो आपके पॉइंटर हैं और एक पार्ट आपका डेटा है। ठीक है, समझना ध्यान से जरा। स्ट्रक्ट नोड स्टार नेक्स्ट, हमने इस तरीके से क्या है, इस नोड को क्रिएट किया है। ठीक है, ये जो प्री नाम का पॉइंटर है, ये जो प्री नाम का पॉइंटर है वो ये वाला पॉइंटर है। हर नोड का ये वाला जो ब्लॉक है, देखो ये जो जिसमें ये नल लग रहा है ना, इसको मैंने प्री नाम का पॉइंटर बोला है। ठीक है, तो ये डेटा जो है मैंने किसको बोला है, ये जो बीच वाला जो पार्ट है। ठीक है, और आपका ये जो मैंने स्ट्रक्ट नोड स्ट्रक्ट नेक्स्ट, ये क्या आपका ये वाला। ठीक है, अब ये प्री नाम का जो पॉइंटर है ये क्या कर रहा है, ये प्रीवियस नोड का एड्रेस जो है स्टोर करके रख रहा है। ये जो नेक्स्ट नाम का जो पॉइंटर है ये क्या कर रहा है, नेक्स्ट नोड का एड्रेस स्टोर करके रख रहा है। ठीक है, यही तो प्रॉपर्टी होती है किसकी, डबली लिंक लिस्ट की, कि उसमें क्या होता है, 2 एड्रेस फील्ड होते हैं। जो जो पीछे वाला जो एड्रेस फील्ड होता है वो पीछे वाली नोड का एड्रेस रखता है, और जो आगे वाला जो एड्रेस होता है वो आगे वाली नोड का एड्रेस रखता है। ठीक है, सो मैंने आपको और जो है अच्छे से बता दिया, ताकि अगर आप न्यू हो मेरे चैनल पे और आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो आपको समझ में आ जाए। ठीक है, वरना मैं आपको सजेस्ट यही करूंगा कि आप पहले जो है वो वाली वीडियो जाके देखिए जो मेरी डबली लिंक लिस्ट की पहली वीडियो है। बट कोई बात नहीं, मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है कि किस तरीके से हमने एक डबली लिंक लिस्ट की जो नोड है उसको क्रिएट किया है और डबली लिंक लिस्ट क्या होती है। ओके, अब मैं जो आपसे बात करने वाला हूँ वो करने वाला हूँ इस डबली लिंक लिस्ट को हम क्रिएट कैसे करते हैं। ठीक है, वो मैंने आपसे, उसका कोड भी मैंने आपको बता दिया है, लेकिन फिर भी मैं अपने VS कोड में जाके बताता हूँ आपको। देखो, आपको करना क्या है, सिंपली आपको देखो मैंने क्या किया है, क्योंकि हमारा ये 19th लेक्चर है तो मैंने यहाँ पर सिंपल सी बात है, जो कोड हमें हेल्प करेगा एक नोड को क्रिएट करने में वो मैंने यहाँ पे लिखा है। देखो ये रहा, अभी जो मैंने आपको बताया था। ठीक है, एक नोड को हम कैसे क्रिएट करेंगे DLL की को, वो हम यहाँ पे लिख चुके हैं। ओके, उसके बाद ये जो कोड है इस मेन फंक्शन के अंदर, इस ये किसका कोड है, ये कोड है आपका जो हमने DLL को क्या किया है, क्रिएट किया है। पूरी की पूरी जो DLL है उसको हमने किस तरीके से क्रिएट किया है ना। अब ये जो कोड है यार, इसको समझाने में बहुत टाइम लग जाएगा। यदि आप नए हो तो प्लीज वीडियो को उसी को देखो जो डबली लिंक लिस्ट की पहली वाली वीडियो है। इस वाली वीडियो में मैं बस आपको वही कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ कि इस नोड को, सॉरी, आप जो DLL है उसको रिवर्स ऑर्डर में कैसे प्रिंट करेंगे। और अगर आप मेरे चैनल पर पहले से बने हुए हो तो यार आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी कि किस तरीके से हमने इस DLL को क्रिएट किया है, वो सब आपको पता होगा, क्योंकि मैं लास्ट वाली वीडियो में बता चुका हूँ कि इस डबली लिंक लिस्ट को मैंने किस तरीके से क्रिएट किया है। वो सब मैं आपको बहुत ही डिटेल में मैंने आपको बता दिया है। ये वीडियो तो बस किसके ऊपर है कि हम जो है इस डबली लिंक लिस्ट को रिवर्स ऑर्डर में कैसे प्रिंट करेंगे। ओके, सो आप इस प्लेलिस्ट में बने रहिए ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना आए। अब हम करने वाले हैं कोड अपना स्टार्ट। देखो, सबसे पहले मैं क्या लूंगा, एक पॉइंटर लूंगा PTR।
ठीक है, ध्यान से समझना। मैंने सबसे पहले क्या लिया, एक पॉइंटर लिया पीटीआर नाम का, और मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ पीटीआर। अब इस पीटीआर को क्या करूंगा, मैं सबसे पहले उस नोड के पास लेके जाऊंगा जो लास्ट में है, और उसके लिए मैं क्या करूंगा, उसके लिए मैं यहाँ पे लिखूंगा, ध्यान से समझना, उसके लिए मैं लिखूंगा पीटीआर। मैं सबसे पहले तो मैंने स्टार्ट दे दिया, उसके बाद पीटीआर को मूव कराते रहूंगा, कब तक, जब तक पीटीआर में नल नहीं आ जाता। एंड पीटीआर का जो नेक्स्ट है, आपका जो पीटीआर है उसका जो नेक्स्ट है वो नल नहीं हो जाता। अब देखो ऐसा क्यों किया, वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, देखो ध्यान से समझना, पीटीआर बराबर पीटीआर का नेक्स्ट में करते रहूंगा, उसके बाद मैं इसको ऐसे क्लोज कर दूंगा। ठीक है, अब सुनो मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, देखो सबसे पहले क्या है, अभी आपका पीटीआर नोड नंबर 1 को पॉइंट कर रहा है। ठीक है, अब चेक करेंगे क्या पीटीआर की वैल्यू नल है, नहीं है सब। पीटीआर का नेक्स्ट भी नल है, नहीं, क्योंकि पीटीआर का नेक्स्ट तो आपका 200 है। इसका मतलब क्या है, पीटीआर को अपडेट कर दो पीटीआर के नेक्स्ट से, कर दिया। ओके, तो इस तरीके से क्या होगा, ये जो कनेक्शन है आपका हट जाएगा, और आपका जो कनेक्शन है वो इससे जुड़ जाएगा ऐसे। ठीक है, अब ये लूप जो है इसके लिए भी चलेगी। क्या पीटीआर की वैल्यू नल है, नहीं, पीटीआर के अंदर तो नोड 2 का एड्रेस है। क्या पीटीआर का नेक्स्ट नल है, दैट इज 300, नहीं, ये भी नल नहीं है, मतलब पीटीआर बराबर पीटीआर का नेक्स्ट कर दो। ठीक है, तो यहाँ पे पीटीआर बराबर पीटीआर का नेक्स्ट हो जाएगा, तो ये वाला यहाँ से कनेक्शन हट जाएगा ऐसे। ठीक है, तो ये नेक्स्ट नोड को क्या करेगा, पॉइंट करेगा। और मैं चाहता हूं कि जो पीटीआर है इस नोड पर रुक जाए, कौन सी नोड पर, इस वाली नोड पर, ये जो है ना, ये जो नोड नंबर 3 है, मैं चाहता हूं इसका एड्रेस जो है पीटीआर में रहे, क्योंकि मुझे क्या करना है, सबसे पहले इसी नोड को क्या करना है, प्रिंट करना है, इसी नोड का जो डेटा वो प्रिंट करना है। और चेक करो अब, क्या पीटीआर की वैल्यू नल है, नहीं, पीटीआर के अंदर तो 300 है जो कि नोड नंबर 3 का एड्रेस है। क्या पीटीआर का नेक्स्ट नल है, भाई पीटीआर का नेक्स्ट नल के इक्वल तो नहीं है, लेकिन पीटीआर का नेक्स्ट तो नल के इक्वल है। इसका मतलब क्या है, मैं इस वाली लाइन को एग्जीक्यूट नहीं करूंगा। जब इस वाली लाइन को एग्जीक्यूट नहीं करूंगा तो पीटीआर तो यहीं पर रह गया, और यही हम चाहते हैं। और जैसे ही मैं क्या कहूंगा, जैसे ये लूप होगी खत्म, इसका मतलब क्या है, पीटीआर के अंदर अब किस नोड का एड्रेस है, नोड नंबर 3 का। ओके, सो ये हमारी कुछ अप्रोच रहेगी। सो चलते हैं अपने वीएस कोड में, सबसे पहले इसी को लिखते हैं। ठीक है, और मैं आपसे फिर एक बार और कह रहा हूँ, ये जो है ना, ये पूरा एक कोड है आपका, ये जो मेन फंक्शन से देखो यहाँ तक है। मैं इसको थोड़ा सा छोटा करता हूँ, और छोटा करता हूँ, ताकि देखो आपको पता लग जाए। देखो इतना कोड है आपका, ये यहाँ से, ये जो आपका मेन फंक्शन है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये पूरा कोड जो है डब्ल्यू लिंक लिस्ट को क्रिएट करने का है। और इसको मैंने समझाया है सबसे पहली वाली वीडियो में। ठीक है, इस वाली वीडियो में नहीं समझाऊंगा, क्योंकि यार ये फिर वीडियो लेंथी हो जाएगी। ठीक है, यदि आपको ये समझना है, ठीक है, ये किस तरीके से कोड काम कर रहा है, तो आप मेरी डब्ल्यू लिंक लिस्ट की पहली वीडियो देख लो, बहुत छोटी वीडियो है, और पूरा डिटेल में मैंने उसको समझाया कि ये कोड कैसे काम कर रहा है, क्योंकि इसको मैंने वहीं से कॉपी किया है और यहाँ पे जाके पेस्ट कर लिया है। ठीक है, आई होप आपको ये बात समझ में आ रही होगी मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। ठीक है, अब देखो उसके बाद ये हमारा एक फंक्शन है जो कि क्या कर रहा है, डिस्प्ले करा रहा है जो एलिमेंट्स प्रेजेंट है आपके डब्ल्यू लिंक लिस्ट के अंदर। ठीक है, किस तरीके से प्रेजेंट करा रहा है ये भी मैंने पहली वीडियो में बताया है। ये वीडियो तो केवल डेडिकेटेड है किसके लिए, रिवर्स ऑर्डर में डीएलएल को प्रिंट कराने के लिए। ओके, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, फंक्शन बनाएंगे। अरे यार क्लोज हो गया, कोई दिक्कत नहीं, हम दोबारा से ओपन कर लेते हैं उसको। हमारा वीएस कोड यहाँ पर है, यहाँ पर डेटा स्ट्रक्चर के कोर्स में जाएंगे अपन लोग, और इसको मैं ओपन विद कोड कर दूंगा। ठीक है, क्योंकि यार वो क्लोज हो गया गलती से, कोई दिक्कत नहीं, वो तो वहीं से स्टार्ट हो जाता है। ओके, ये रहा, यही है ना। अब सबसे पहले मैं क्या करूंगा, एक फंक्शन बनाऊंगा जो कि क्या करेगा, डिस्प्ले करेगा void डिस्प्ले। ठीक है, मैं एक फंक्शन बनाऊंगा void डिस्प्ले इन रिवर्स नाम से। ठीक है, मैंने रिवर्स नाम से, मतलब इस फंक्शन का नाम क्या है, डिस्प्ले इन रिवर्स। ठीक है, नाम से पता चल रहा है डिस्प्ले करेगा रिवर्स ऑर्डर में। तो सबसे पहले मुझे क्या करना है, पीटीआर के अंदर स्टार्ट डालना है। अभी मैंने आपसे बोला था एक पॉइंटर लूंगा पीटीआर, और इस पीटीआर को मैंने ग्लोबली डिक्लेयर करके रखा है। देखो ये रहा, ये पीटीआर जो मैंने इसको ग्लोबली डिक्लेयर करके रखा है। ये जो स्टार्ट है इसको भी मैंने ग्लोबली डिक्लेयर करके रखा है, इसीलिए इस फंक्शन के अंदर मुझे इसको दोबारा से डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं पड़ी। सिंपल क्या, मैंने पीटीआर के अंदर स्टार्ट डाल दिया। अब मैं क्या करूंगा, पीटीआर जब तक नल नहीं हो जाता, जब तक आपका पीटीआर नल नहीं हो जाता, एंड पीटीआर का नेक्स्ट नल नहीं हो जाता, ठीक है, नेक्स्ट नॉट इक्वल टू नल होना चाहिए। ठीक है, तब तक मुझे क्या करना है, बस एक ही काम करना है, एक ही काम करना है, जय श्री राम कहते रहना है। ठीक है, क्या करना है मुझे, पीटीआर बराबर पीटीआर का नेक्स्ट कर देना है। ठीक है, ओके, जैसे ही मैं इस लूप से बाहर आऊंगा,
इसका मतलब क्या है, मेरे पास तो पीटीआर, मेरे पास क्या है, जैसे ही मैं इस लूप से बाहर आऊंगा तो मेरे पास क्या है, इस नोड नंबर 3 का एड्रेस है, नोड नंबर 3 को पॉइंट कर रहा है पीटीआर, तो मैं डायरेक्ट क्या कर लूंगा, प्रिंट कर लूंगा, प्रिंट कर लूंगा किसको, प्रिंट करा दूंगा परसेंटेज डी, किसको प्रिंट करा दूंगा, जो पीटीआर के अंदर जो डेटा है, दैट इज नोड नंबर 3 का जो डेटा है, ठीक है। अब यही काम मैं करूंगा कब तक, अब देखो मुझे करना क्या है, अब ध्यान से सुनना, अब मुझे क्या करना है, ये जो पीटीआर है अभी किसको पॉइंट कर रहा है, ये जो पीटीआर है अभी किसको पॉइंट कर रहा है, लास्ट वाली नोड को। कैसे पॉइंट कर रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पे एक लूप लगाई है जो कि इसको कहाँ पे पहुंचा रही है, लास्ट वाली नोड पर इसको पहुंचा दिया गया है। देखो मैं इसको यहाँ पे लिखता हूँ पीटीआर, ओके, और यहाँ पर एक एरो बना देता हूँ। अब खुद एक बात सोचो अपने दिमाग से, अपने कॉमन सेंस से, कि पीटीआर आपका लास्ट वाली नोड को पॉइंट कर रहा है। मैं चाहता हूँ 30 प्रिंट हो पहले, फिर मैं चाहता हूँ 20 प्रिंट हो, फिर मैं चाहता हूँ 10 प्रिंट हो। तब मुझे कौन सा एड्रेस फील्ड यूज करना पड़ेगा, 30 के बाद मुझे प्रिंट करना है 20। इसका मतलब क्या है, मुझे नोड नंबर 2 पे जाना पड़ेगा, और नोड नंबर 2 पर जाने के लिए तो भाई ये प्री नाम का एड्रेस फील्ड रेस्पॉन्सिबल है। देखो ऊपर वाली लिंक देखो, ये जो ब्लू कलर में दिख रही है, ये तो मुझे इस डायरेक्शन में मूव करवा रही है, ठीक है। और ये जो ग्रीन वाली जो लिंक है ये मुझे इस वाली डायरेक्शन में लिंक कर पॉइंट करवा रही है। इसका मतलब क्या हुआ कि भाई मुझे अब क्या करना पड़ेगा, मैं यहाँ पर लिखने वाला हूँ कि वाइल, ठीक है, समझना ध्यान से, वाइल जब तक पीटीआर की वैल्यू नल नहीं हो जाती, ठीक है, जब तक पीटीआर की वैल्यू नल नहीं हो जाती। अभी पीटीआर के अंदर क्या है, लास्ट नोड का एड्रेस है, आपको क्या करना है, आपको सिंपली क्या करना है, प्रिंट एफ पीटीआर का डेटा, ठीक है, पीटीआर का जो डेटा है उसको प्रिंट करते रहो आप, कब तक, जब तक उसमें लिंक नहीं हो जाता, ठीक है। उसके बाद एक काम क्या करना है मुझे, नोड नंबर 3 से नोड नंबर 2 पे जाना है, ताकि 30 का 20 प्रिंट हो, ठीक है। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, पीटीआर को पीटीआर के किससे रिप्लेस करूंगा, प्री नाम के पॉइंटर से, समझ गए। इसे नोड नंबर 3 के बाद मुझे नोड नंबर 2 पे जाना है। अब नोड नंबर 2 पर मैं कैसे जाऊंगा, प्री नाम के पॉइंटर की हेल्प से, ओके। और यही काम मुझे करते रहना है, बस इसी को मुझे यहाँ पे क्या है, कोड करना है। यहाँ पे देखो मैं क्या करूंगा, जब तक मेरा पीटीआर भैया जो है वो नल नहीं हो जाता, ठीक है, तब तक मैं क्या करता रहूंगा, प्रिंटफ, एक तो ये काम करना है, उसके बाद मुझे पीटीआर को पीछे वाली नोड पर लेके जाना है, मतलब पीटीआर का जो प्री है उसको मुझे यूज करना पड़ेगा। यही तो फायदा होता है डब्ल्यू लिंक लिस्ट को यूज करने का, बहुत ही कम उसमें आप क्या कर सकते हो, उसको प्रिंट करा सकते हो रिवर्स ऑर्डर में, ठीक है, बहुत ही कम एफर्ट्स में, ठीक है। अब क्या करना है, ये आपका जो है यहाँ पर खत्म हो गया, ओके। अब इसको एक बार क्या है, रन करा के देखते हैं, इसको एक बार क्या है, हम रन करा के देखते हैं रन होता है कि नहीं। और ये ऑफ कोर्स रन होगा यार, मैं कह रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मैं एक पहले तो डिस्प्ले नाम के फंक्शन को कॉल कराऊंगा, जो कि डिस्प्ले करेगा उसको, जो आपका रिवर्स ऑर्डर में नहीं करेगा, आपका फॉरवर्ड ऑर्डर में करेगा। उसके बाद मैं यहाँ पे एक मैसेज पास करूंगा DLL, है ना, DLL इन REVERSE रिवर्स ऑर्डर, ठीक है, DLL इन रिवर्स ऑर्डर। और इसके लिए मैं क्या करूंगा, डिस्प्ले इन रिवर्स नाम से फंक्शन को कॉल कर लूंगा, इसको मैं रन कराऊंगा। मैं इसको रन करा रहा हूँ और यहाँ पर कोई भी एरर नहीं है, कोई भी एरर नहीं है, कोई भी एरर नहीं है, ठीक है। एंटर टोटल नंबर ऑफ नोड्स, मैंने बोला चलो मैं कह देता हूँ 5 नोड है, ठीक है। आप भी पक चुके होंगे यार, कितना भाई 3 नोड करते करते तूने पागल कर दिया है, ठीक है। एंटर द डेटा ऑफ नोड 1 10, एंटर द डेटा ऑफ नोड 2 20, आपका 30, फिर आपका यहाँ पे 40, फिर 50, ठीक है। जरा ध्यान से देखो, ये आपका जो है DLL किस ऑर्डर में है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में है, ठीक है। और DLL इन रिवर्स ऑर्डर क्या है आपकी, देखो ये रही 50 40 30 20 10। तो इस तरीके से हमारा सिंपल सा कोड है, सिंपल सा लॉजिक है, किस तरीके से डब्ल्यू लिंक लिस्ट को हम रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट करेंगे, ये तो आप भी जो है आप आसानी से कर सकते हो इस वीडियो को देखने के बाद, ओके। अगर आपको ये लग रहा हो कि भाई इसने जो है डायरेक्ट हमको किसका कोड बताया है, रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट कराने का, ये डब्ल्यू लिंक लिस्ट कैसे बनी, इसका कोड तो इसने हमें बताया ही नहीं है, तो आप जाओ मेरी वीडियो नंबर 1 पे, आप मेरी डेटा स्ट्रक्चर की प्लेलिस्ट को एक्सेस करो, और डब्ल्यू लिंक लिस्ट की जो पहली वीडियो है उसको आप एक्सेस करो, आपको इसका भी कोड समझ में आ जाएगा।
ठीक है, क्योंकि यार ये कोर्स चल रहा है, अगर मैं एक पर्टिकुलर वीडियो बना रहा होता तो इस पूरे को अंडरस्टैंड करवाता। अब यार ये कोर्स चल रहा है, वीडियो लंबी हो जाएगी फालतू में, इसलिए मैंने डायरेक्ट इस कॉन्सेप्ट को बताया है। और कैसे इसको हमने क्रिएट किया है वो सब भी मैंने बता के रखा है, ऐसा नहीं कि मैंने बताया नहीं है, लेकिन वो वीडियो नंबर 1 में बताया है, जहां पर उसको होना चाहिए वो वीडियो वहां पर है। आप जाओ और देखो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना। तब तक के लिए फिर टाटा बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।